रहा करता था, उधर से रोहतासगढ़ आया, रोहतासगढ़ से फिर पलामू में घुस गया। तो इसलिए लिखा है यहाँ पे कि रक्सेलों का पलामू क्षेत्र में आगमन राजपूताना क्षेत्र से रोहतासगढ़ होते हुए पलामू में हुआ था। इसकी दो शाखाएं हैं, ये क्वेश्चन पूछता भी है रक्सेलों की कितनी शाखाएं, तो दो शाखाएं। पहला एक देवगन है और दूसरा कुंडेलवा। देवगन के बारे में है कि हरहरगंज व महाराजगंज से होकर के आए थे ये, और जो कुंडेलवा है वो चतरा व पांकी से होकर के आए थे पलामू में, तथा दोनों स्थानों पर किले का निर्माण कराकर उसे अपनी राजधानी घोषित कर दिया था। समझ गए? तो हम आपसे पूछ देंगे अगर कि रक्सेल की कितनी शाखाएं होती हैं जासमीन मैम, तो क्या आप बताओगे? दो तो सर। दो शाखाएं होती है। और इन लोग आया किधर से था? देवगन ये आया था राजपूताना क्षेत्र से राजपूताना होते हुए से। रोहतासगढ़। बहुत बढ़िया, राजपूताना से रोहतासगढ़ से होते हुए आए थे इन लोग। इन लोग खुद को क्या कहता था? देवगन। देवगन और देव कुंडेलवा। तो इन लोग रक्सेल खुद को राजपूत कहा करता था। ये तो दो शाखाएं हैं ना। अच्छा हाँ। ठीक है, आगे चलिए। लेस्लीगंज ये वही है जहां हम लोग पढ़ेंगे आपको। एक वीर योद्धा थे हमारे आदिवासी, क्या नाम था उनका? नीलांबर पीताम्बर। नीलांबर पीताम्बर। ठीक है। तो लेस्लीगंज के कुंदरी के एक रक्सेल राजा ने, समझ रहे, लेस्लीगंज के कुंदरी के एक रक्सेल राजा ने सरगुजा पर अधिकार प्राप्त कर लिया था, सरगुजा छत्तीसगढ़। आगे लिखता है कि कोरवा, गोंड, पहाड़िया, किसान, खरवार रक्सेलों के समय की महत्वपूर्ण जनजातियां थी। इनमें खरवार सर्वाधिक संख्या में थे, जिसके प्रशासक प्रताप धवल थे। प्रताप धवल अत्यंत प्रतापी रक्सेल राजा थे। समझ गए? जी, अभी तो बोला खरवार थे, अभी फिर ये बता दिया ये रक्सेल राजा थे। दीपक सर। रक्सेल लिखे ना। हाँ, रक्सेल अपने आप को राजपूत मानते थे, और खरवार भी अपने आप को राजपूत मानते, लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं, वो रक्सेल ही थे। सबसे सर्वाधिक जो बता रहा ना सर, खरवार है जनजाति। नहीं नहीं, मेरा क्वेश्चन वो नहीं है। वो लिखा है कि इनमें खरवार सर्वाधिक संख्या में थे, जिनके हम्म। शासक प्रताप धवल थे। फिर आगे लिखता है कि प्रताप धवल अत्यंत प्रतापी रक्सेल राजा थे। और बोल रहा खरवार, बोल रहा रक्सेल। इसमें तो ठीक ऐसा है, नहीं दिया हुआ है। नया वाला देखिए। नया वाला में DL है। हम्म, चलिए मिस्टेक है कुछ, आगे चलते हैं। तो लिखा है कि प्रताप धवल अत्यंत प्रतापी रक्सेल राजा था, जिसके अभिलेख थिलौथू 1158 ईस्वी, ताराचंडी तथा फुलवारी से प्राप्त हुए हैं। समझ गए? ये मिस्टेक हमको लग रहा है। आगे, रक्सेलों ने पलामू में लंबे समय तक शासन किया तथा 16वीं सदी में चेरों ने इन्हें अपदस्थ कर दिया। समझ गए? तो रक्सेलों को हटाने का काम कौन किया? तो ये चेरों ने कर दिया, याद रखिएगा। अब पलामू में चेरो वंश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो 16वीं सदी यानी कि समझ रही है 1500 के आसपास का जो टाइम पीरियड है, उसमें चेरों ने इनको हटा दिया। अब आगे चलते हैं। यानी कि चेरो इन लोग हटाए, 1498 में पुर्तगाली आ गया था, उस 1500 के रेंज में पुर्तगाल था। तो पुर्तगाल भी मौजूद था भारत में जब झारखंड में आपका चेरो और रक्सेलो का युद्ध हो रहा होगा। अब चलिए आगे चलते हैं। पलामू का चेरो वंश। जब चेरो ने रक्सेलो को पराजित कर दिया तो अपना राज्य स्थापित कर लिया। वही लिखा है कि चेरो ने रक्सेलो को पराजित कर अपने राज्य की स्थापना की। तो क्वेश्चन पूछता है कि चेरो ने किसको हराया जस्मिन में? तो रक्सेलो को हराया। चेरो राजवंश का इतिहास मुगलों के इस्लामीकरण के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह के रूप में देखा जा सकता है। चेरो वंशी राजाओं को आधुनिक पलामू का निर्माता भी कहा जाता है। और बुकानन या बुचानन के अनुसार चेरो गौतम बुद्ध के समकालीन सुनक की संतान है, जबकि डाल्टन के अनुसार चेरो कुमायूं के च्यवन ऋषि से उत्पन्न हुए हैं। समझ गए? तो याद रखिएगा कि चेरो कहां से आया है, तो च्यवन ऋषि का औलाद है। किसके अनुसार? डाल्टन के अनुसार। और बुकानन के अनुसार क्या है भाई? तो चेरो गौतम बुद्ध के समकालीन सुनक की संतान है। ठीक है। अब इसमें पढ़ना है आपको, चेरो वंश या च्यवन वंश जो है उसमें उदय पाल वंश के बाद हुआ था। इसका अवधि इसका रहा है आपका 12वीं से लेकर के 19वीं सदी के बीच में हुआ है, यानी कि 1100 से लेकर के 1800 के बीच में रहा है। कहाँ कहाँ फैला था ये चेरो वंश? तो ये है आपका बिहार में हो गया,
उत्तर प्रदेश में हो गया और झारखंड में हो गया। बिहार में आपका बांका और चंपारण वाला इलाका में इन लोग राज किया, उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में राज किया, और झारखंड में पलामू वाले इलाके में राज किया। समझ गए? सब हम लोग रटेंगे अभी। फिर अगला है आपके पास कि पलामू में चेरो वंश की स्थापना 1572 ईस्वी में भागवत राय ने की थी। जैसा कि हम बताएं आपको कि पुर्तगाली मौजूद था उस टाइम। तो चेरो वंश की स्थापना 1572 ईस्वी में भागवत राय ने की थी। ठीक है। अकबर का शासनकाल कब से कब था? हाँ जी, 1556 से 1605। 1605 तक। समझ रहे हैं ना? तो उस टाइम अकबर का भी टाइम पीरियड चल रहा था मुगल काल में, अगर आप बात कीजिएगा तो। जब भागवत पलामू में चेरो वंश की स्थापना भागवत राय ने जब की थी, तब भागवत राय रक्सेल राजा मान सिंह के नौकर थे, तथा मान सिंह की हत्या करके इन्होंने चेरो वंश की स्थापना की थी। क्वेश्चन पूछ देगा कि भागवत राय ने किसकी हत्या की थी, तो मान सिंह की हत्या की थी, जो कि रक्सेल राजा थे। मान सिंह ने, जो कि अकबर के सेनापति थे, मान सिंह ने रणपत चेरो यानी कि भागवत राय पर आक्रमण करके उसे पराजित कर दिया था। चेरो राजा अनंत राय जहांगीर के समकालीन थे। पूछ देंगे कि जहांगीर के समकालीन राजा चेरो राजा कौन थे, तो ये थे आपके अनंत राय। और अगर हम पूछ दें कि जहांगीर के समकालीन नागवंशी राजा कौन थे, तो क्या बताओगे आप? दुर्जन साल तो थे। दुर्जन साल थे। जहांगीर सबसे आसान तो वही याद करना है, हीरे वाला कहानी के याद करके रख लेना है, राइट? तो यस मैम। गुलाबी हीरा का कलर कैसा था जैस्मिन मैम? गुलाबी। गुलाबी कलर गुलाबी। था। गुलाबी कलर का। तो यही दिखा कि चेरो राजा अनंत राय जहांगीर के समकालीन था। बिहार के सूबेदार अफजल खान ने अनंत राय के राज्य पर असफल आक्रमण किया था। समझ गए? तो अनंत राय जहांगीर के समकालीन था और अफजल खान नहीं जीत पाया था इसको। अब आई सहबल राय के बारे में बात करते हैं। तो सहबल राय के शासनकाल में चेरो राज्य का विस्तार चौपारण, यानी ये जो हजारीबाग का इलाका है, तक हो गया था। सहबल राय को जहांगीर के सैनिकों ने 1613 ईस्वी में बंदी बना लिया था। अभी लूट लेता था, चूंकि मुगल जो जाता था काफिला उसको, इसलिए इसको बाघ से लड़वा दिया। तो सहबल राय को जहांगीर ने बाघ से लड़ने की सजा सुनाई थी, और बाघ से लड़ने के दौरान सहबल राय की मृत्यु हो गई। ये भी आप याद रखिएगा। 1613 में बंदी बना लिया था, 1613 में बंदी बना लिया था। अब आया आगे बात करते हैं प्रताप राय की। प्रताप राय शाहजहां के समकालीन था। बहुत शॉर्ट में हम लोग जल्दी जल्दी भाग रहे हैं, ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं हम लोग जब मुगल पीरियड पढ़ रहे थे तब। प्रताप राय शाहजहां के समकालीन था, जिन्होंने पलामू के पुराने किले का निर्माण कराया था। मुगल सूबेदार शाइस्ता खान ने 1642 में प्रताप राय के राज्य पर हमला किया तथा 80,000 रुपए लगान वसूला था। प्रताप राय के शासनकाल में जबरदस्त खान ने भी हमला किया था। तो शाइस्ता खां और जो जबरदस्त खां है वो शाहजहां के ये सूबेदार हुआ करते थे बिहार के। प्रताप राय के बाद बारी आती है तेज राय की। तेज राय शाहजहां का समकालीन था। शाइस्ता खान ने आक्रमण करके तेज राय को हरा दिया था। यहां से क्वेश्चन बनेगा कि कौन किसके समकालीन था। अब बात करते हैं हम मेदिनी राय के बारे में, जो कि 1658 से लेकर के 1674 तक इनका टाइम पीरियड था। हम लोग ऑलरेडी पढ़े हैं इस बारे में, जो कि औरंगजेब के समकालीन थे। लिखता है कि मेदिनी राय चेरो राजवंश का सबसे प्रतापी राजा था। मेदिनी राय के शासनकाल को चेरो राज्य का गोल्डन पीरियड कहा जाता है, स्वर्ण युग कहा जाता है। इसे न्यासी राजा की संज्ञा भी दी जाती है, और ये पूछा गया क्वेश्चन है कि किसे न्यासी राजा की संज्ञा दी जाती है, तो ये हमारे मेदिनी राय हैं। ये औरंगजेब के समकालीन थे, क्योंकि 1658 में औरंगजेब भी आया था, और 1658 में ये मेदिनी राय भी शासन ग्रहण किए थे। उन्होंने पलामू के नए किले का निर्माण शुरू किया, किंतु उसे जीते जी पूरा नहीं करा सके। और इन्होंने पुराने किले के समीप कमलदह नामक एक तालाब का भी निर्माण करवाया था। इन्होंने एक युद्ध में नागवंशी राजा रघुनाथ शाह को पराजित करके दोईसा में नागपुर दरवाजा को लूटा तथा उसे पलामू के नए किले में लगवाया था। ये वही रघुनाथ शाह हैं जो बहुत ज्यादा धार्मिक प्रवृत्ति के थे। एक युद्ध में मेदिनी राय औरंगजेब के सेनापति दाऊद खां से पराजित होकर सरगुजा चले गए तथा पुनः पलामू लौटकर इन्होंने शासन संभाल लिया था। इसने इस्लाम धर्म अपनाने के कारण कुंडा के शासक चून राय को उसके ही भाई सुरवर राय के द्वारा मरवा दिया था।
ये थे आपके मेदिनी राय। रंजीत राय की बात करते हैं तो इनका टाइम पीरियड जो रहा है वो 1716 से लेकर के 1722 तक रहा है। यह साहेब राय के बाद राजा बने थे रंजीत राय। इनके शासनकाल में बिहार का मुगल सूबेदार सरबुलंद खां पलामू आया था और रंजीत सिंह ने 1719 में दलेल सिंह की सहायता से टोरी परगना पर कब्जा कर लिया तथा यहाँ 1722 तक इसको अपने कब्जे में रखा था टोरी परगना को। रंजीत राय के बाद बारी आती है जयकृष्ण राय की। जयकृष्ण राय का जो टाइम पीरियड है वो 1722 से लेकर के 1770 ईस्वी तक है। जयकृष्ण राय ने रणजीत राय की हत्या करके पलामू राज्य पर 1722 में कब्जा कर लिया था। जयकृष्ण राय रणजीत राय का मर्डर कर दिया। 1730 ईस्वी में बिहार के सूबेदार फखरुद्दौला ने कुंजी सिंह कानूनगो की सहायता से चेरो राजा जयकृष्ण राय से 5,000 रुपए सालाना वसूल कर लिया और 1733 में अलीवर्दी खान को बिहार का मुगल सूबेदार बनाया गया तथा इसने जयकृष्ण राय पर 5,000 रुपए वार्षिक कर निर्धारित किया और इसे वसूलने का अधिकार टेकारी के राजा सुंदर सिंह को दिया था। टेकारी के राजा सुंदर सिंह। 1740 ईस्वी में बिहार के मुगल सूबेदार जैनुद्दीन खान ने भी जयकृष्ण राय पर 5,000 रुपए वार्षिक कर का निर्धारण किया था। जैनुद्दीन खान के सैन्य अधिकारी हिदायत अली खान ने पलामू के चेरो राजा पर आक्रमण किया। यह मुगलों द्वारा पलामू के चेरो राजाओं पर अंतिम हमला था। तो किसने अंतिम हमला किया? तो जैनुद्दीन खान ने किया। ठीक है, तो उसका एक ऑफिसर था हिदायत अली खान, उसी ने चेरो पे हमला किया था लास्ट में। मुगलों द्वारा पलामू के चेरो राजाओं पे अंतिम हमला था। किसके द्वारा? तो जैनुद्दीन खान के सैन्य अधिकारी हिदायत अली के द्वारा, हिदायत खान के द्वारा। फिर 1750 की बात करते हैं। 1750 से 1765 में इस पीरियड के दौरान पलामू में राजनीतिक सत्ता का ध्रुवीकरण हुआ और जयकृष्ण के दरबार में षड्यंत्र प्रारंभ हो गया। इस दौरान दक्षिणी पलामू पर चेरो राजाओं का अधिकार रहा जबकि उत्तरी पलामू पर राजपूत व मुस्लिम जमींदारों का शासन स्थापित हो गया, प्रभुत्व स्थापित हो गया। 1765 ईस्वी में बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गई तथा इन्होंने पलामू में इसका भरपूर लाभ उठाया। समझ गए? तो ये हो गया आपका पलामू का चेरो वंश के बारे में कहानी। अब क्या पढ़िएगा इसके बारे में? सिंहभूम का सिंह वंश हो गया। तो चलिए अब हम लोग इसके बारे में कुछ कुछ याद कर लेते हैं। राइट, कोई दिक्कत? नहीं सर। नहीं। चलिए हम लोग रटेंगे इसको अब ना, क्योंकि रटने में ही भलाई है। चलिए बताइएगा कि 89 राजा किसको बोलते हैं? मेदिनी राय। तो मेदिनी राय। कोई सा चवन्नी क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है, सबको पता भी होता है। चलिए हम आपसे बताते हैं कि बताइएगा कि भागवत राय के बाद कौन राजा बना? सावल राय, नहीं अनंत राय। अनंत राय पक्का? यस सर। ठीक है, तो देखिए राजा तो सिलसिलेवार आप जो भी हिस्ट्री पढ़ोगे झारखंड के उसमें सिलसिलेवार राजा आपको नहीं मिलेगा। कारण क्या है कि इंपोर्टेंट राजाओं के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, है ना। तो नागवंशियों के बारे में भी देखोगे तो 40-45 गो राजा है, लेकिन सबके बारे में हम नहीं पढ़ते हैं। राइट, उसी तरह बीच में भी गैप मिलेगा आपको। तो यहाँ लिखा भी हुआ है कि प्रमुख चेरोवंशी शासक, है ना। तो पहले राजा तो आपके भागवत राय हो गए, उसके बाद आपके अनंत राय हो गए, सहबल राय हो गए। ऐसा नहीं है कि बीच में कोई और नहीं होगा, हो सकता है, लेकिन हम लोग इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट की बात करते हैं यहाँ पे। तो चलिए पलामू भागवत राय के बाद अनंत राय के बारे में पढ़ना है। अनंत राय के बाद सहबल राय। सहबल राय। सहबल राय। सहबल के बाद प्रताप राय। प्रताप राय। प्रताप राय के बाद भोपाल तेज राय। राय। भूपाल। चल बढ़िया। भोपाल के बाद मेदिनी राय। मेदिनी राय हो गए, है ना। बीच में गुजेड़ दिया ना भोपाल राय को, लेकिन हम लोग भोपाल राय के बारे में ज्यादा पढ़ाई करते नहीं है। उसके बाद मेदिनी राय के बाद साहेब। साहेब राय। साहेब राय।
ठीक है। उसके बाद साहेब राय के बाद रंजीत रॉय। रंजीत राय, रंजीत के बाद जय कृष्ण जय राय। कृष्ण। जय कृष्ण, जय कृष्ण के बाद अंतिम राजा अंतिम हो गया चूड़ामन राय। चूड़ामन राय हो गया। बहुत बढ़िया। चलिए अब बताइएगा हमको फिर से, राय राय छोड़ दीजिए, सब राय तो एक ही है। भागवत के बाद अनंत। अनंत। अनंत के बाद सहबल। सहबल। सहबल, सहबल के बाद प्रताप। प्रताप के प्रताप, बाद बल मिला तो प्रताप बन गया। हाँ भोपाल। बल प्रताप हो गया। बहुत बढ़िया। चलिए पिकाचू में बताइए तो सारा का नाम। सर भगवान जी आए, मतलब भागवत आए, अनंत भगवान है हम्म ना, तो हम्म भागवत, अनंत। और जब अनंत भगवान आ गए तो उनको बल मिल गया, तो सहबल। और बल मिला तो वो प्रतापी बन गए, तो प्रताप राय। और प्रतापी बने तो पूरा भूचाल ला दिए एकदम देश में, तो भोपाल आ गए। और उसके हम्म बाद 79 राजा आ गए, मेदिनी राय। हम्म उसके बाद हम्म साहेब आए और इनको जीत गए जय कृष्ण राय। ठीक है। ओके। और कोई बोलना चाहेंगे? प्रदीप सर बोलिएगा। प्रदीप सर। चलिए ठीक है, यही बात है भाई। जास्मीन मैम आप बता दो एक बार। सर भागवत राय, फिर अनंत राय, सबल राय, प्रताप राय, भूपाल राय। लेकिन इसमें बीच में एक तेज राय भी आते हैं सर, लेकिन इस यहाँ मतलब नहीं बोला है उसको। वही बोल रहे हैं, छोड़ छोड़ के दिया है, इंपोर्टेंट को खाली दिया है। फिर आप इतना मेदिनी राय, याद कर लो ना, रंजीत इतना राय। से क्वेश्चन लड़। हम्म, भोपाल राय के बारे में तो मुंह नहीं पड़े है ना। हम्म, उधर चैप्टर में हम्म, पढ़े हैं, तेज राय के बारे में दिया है सर। हाँ, तेज राय तो अभी सर बता रहे थे। और तेज यहाँ राय पे के उसको बारे में छोड़ दो ही दिए। चीज है कि तेज राय शाहजहां के समकालीन था और शाइस्ता खान ने आक्रमण करके तेज राय को हरा दिया था। बोल इतना यस ही सकते है। हैं सर। यार, भागवत राय सर। हाँ बोलिए। भागवत राय, अनंत राय, सहबल राय, उसके बाद प्रताप राय। हम्म 200 मुझे नहीं सुनाई दे रहा है। हाँ चलिए ठीक है। ओके। और कौन है? और संघर्ष जी आप बताना चाहेंगे? चलिए अंकिता मैम तो बताइए देंगे। दिनेश सर बताइए जल्दी। बोला सर। बताइए राजा का नाम, चेरोवंशी शासक का नाम। ठीक है। भागवत राय। हम्म उसके बाद है अनंत राय। हम्म सहबल राय। हम्म प्रताप राय। हम्म भूपाल राय। हम्म मेदिनी राय। हम्म साहेब राय। हम्म रंजीत राय। हम्म जय कृष्ण। हम्म उसके बाद है चूड़ामन। चूड़ामन। खत्म हो गया। बहुत अच्छा। चलिए भागवत राय जो था वो किस रक्षेल राजा के यहाँ नौकर का काम करता था? मान सिंह के यहाँ। मान सिंह के यहाँ वो काम करता था। रक्षेल की दो शाखाओं के नाम बताइए। कुंडेलवा और एक था देवगन। देवगन। हाँ। हाँ कुंडेलवा और देवगन। बहुत बढ़िया। जो देवगन है, जो देवगन शाखा है वो कहाँ से होकर के झारखंड में एंट्री किया था? हरहरगंज और महाराजगंज से। महाराजगंज से। ठीक है। अच्छा झारखंड का सेठ होगा किन्हीं के पास तो भेज दीजिएगा ना जी, अभी कराएंगे उसको। ठीक है। आगे चलिए। उसके बाद चतरा और पांकी से होकर के कौन सा शाखा आया था? कुंडेलवा। कुंडेलवा। कुंडेलवा आया था। उसके बाद बता दीजिएगा कि प्रताप धवल जो थे वह किस जनजाति के प्रमुख राजा थे? खरवार। खरवार। ये थे। बहुत बढ़िया। उसके बाद बता दीजिएगा हमको कि जो साहेब राय हैं वह किसके समकालीन थे? तो जहांगीर के या फर्रुखसियर के? जहांगीर। फर्रुख शेर। तो याद रखिएगा साहेब राय फर्रुखसियर के समकालीन थे। ठीक है। और उसके बाद बता दीजिएगा कि जो रंजीत राय हैं वह किनके बाद राजा बने थे?
रणजीत राय? मेदिनी राय के बाद। नहीं, अभी तो याद कराए आप ना, अच्छा, हाँ साहेब राय साहेब के बाद। साहेब जीत जाते हैं। तो ये साहेब राय के बाद बने थे। अब एमसीक्यू रहता तो ज्यादा अच्छा रहता। उसके बाद जयकृष्ण राय ने किसकी हत्या करके पलामू राज्य पे कब्जा किया था? रंजीत। हाँ, रंजीत राय पे, बहुत बढ़िया। उसके बाद है कि जयकृष्ण राय के बारे में आपने सुना है, तो फखरुद्दौला ने जयकृष्ण राय से कितना रुपया सालाना वसूल लिया था, टैक्स? 5,000। 5,000 रुपया 5,000। लिया था। और ये फखरुद्दौला कब 5,000 रुपया वसूला था रंजीत राय से, सॉरी जयकृष्ण राय से? 1730 में वसूला था। उसके बाद है कि जयकृष्ण, अब नहीं है इस तरफ। चलिए, हम लोग पढ़ाई करेंगे सिंहभूम का सिंह वंश के बारे में, ठीक है? मेरे को भेजोगे आप लोग कोई नया वाला? सर हैं हम्म, गए। भेज रहे। है? हाँ, भेजिए तो अंकिता मैम, बढ़िया भेजिएगा। अब मोबाइल का क्वालिटी हो जा रहा है। भेजिए भेजिए। विकास सब धोखा दे देते हैं, क्या ही कहा जाए। सर एक आपको महीना भी मैसेज नहीं। किया, आप देखे नहीं है वो? एडमिन ग्रुप में आपको मैसेज कर दिए हैं। अच्छा, ये मैसेज कर दिए हैं। कब का हम्म। किए हुए हैं? हम्म। ठीक है। पिछला वाला चैप्टर याद है आप लोगों को कि भूल गए आप लोग? कौन सा पिछला? उड़ीसा के किस, पिछला चैप्टर है आपका, चैप्टर नंबर 8। ये मध्यकाल में झारखंड, मुगलों के टाइम पे झारखंड, जैसे कि उड़ीसा के किस राजा ने 12वीं सदी में खुद को झारखंड का राजा घोषित कर दिया था? गजपति। क्या कपिलेश गजपति। ने। नरसिंह देव द्वितीय हाँ ने। अच्छा हाँ ठीक हाँ, है। हाँ, नरसिंह देव। नरसिंह देव उड़ी द्वितीय, हाँ। नरसिंह देव द्वितीय उड़ीसा का था। उसके बाद है कि इल्तुतमिश और बलबन के टाइम पे जो शक्तिशाली नागवंशी राजा का नाम क्या था? नहीं बोले ना, कोई फायदा नहीं करेगा रिवाइज नहीं रेणुका। कीजिए। हरिकर्ण थे, हरिकर्ण, इल्तुतमिश और बलबन के टाइम पे, शुरुआती दिल्ली सल्तनत जब स्टैब्लिश हो रहा था उस टाइम, समझे? उसके बाद बता दीजिएगा कि इल्तुतमिश और बलबन के शासनकाल में झारखंड गुलाम वंश से प्रभाव से मुक्त रहा था या फिर उनके कंट्रोल में रहा था? मुक्त रहा था। मुक्त रहा था, बहुत बढ़िया। क्यों मुक्त रहा था? क्योंकि उसका यही रीजन थे कि यहाँ पे हरिकर्ण का शासन था, और हरिकर्ण जो थे वो काफी शक्तिशाली राजा थे उस टाइम, समझे? याद रखिएगा। आगे बताइएगा कि कोकरा के नागवंशी शासकों को, कोकरा किसको कहा जाता था? जो हेलो। भीमकर्ण, जो भीमकर्ण अपना राजधानी बनाया था वो वाला। झारखंड को ही कहा जाता था बेसिकली, आप इतना जानिए, कोकरा, ठीक है? तो बताइएगा कि कोकरा के नागवंशी शासकों को मुगल कालीन ग्रंथों में किस नाम से जाना जाता था? इसका मीनिंग भी हम आपको बता देते हैं। हीरो के खान का मालिक होता था। हम्म। तो सही उत्तर है इसका, जमींदार एक खां आलमा कहा जाता था उसे। समझ गए? नागवंशी शासकों को कहा जाता था क्या? जमींदार एक खां आलमा, यानी कि हीरो के खान का मालिक। फिर बता दीजिए कि झारखंड में वह एकमात्र ऐसा कौन सा क्षेत्र था जो मुस्लिम आक्रमणों से पूर्णतः बचा रहा था? धनबाद। तो सही धनबाद। उत्तर है आपका। हाँ। फिर बता दीजिएगा कि
मराठाओं के आक्रमण के परिणाम स्वरूप झारखंड पर किन का प्रभाव समाप्त हो गया था? लोगों का। मुगलों का समाप्त हो गया था प्रभाव। ठीक है। उसके बाद बता दीजिएगा कि जो कुंडा राज्य है वो वर्तमान में किस जिले से संबंधित है? चतरा। चतरा। चतरा जिला चतरा से। है। बता दीजिएगा हमको कि जो कुंडा राज्य है उसका स्थापना कौन किया था? तो औरंगजेब के अधिकारी था और नाम था उसका राम सिंह। तो वही कुंडा राज्य की स्थापना किया था। ठीक है। फिर है कि दलेल सिंह ने किसको हरा करके उसकी हत्या कर दी थी और वो चास का शासक था? तो ये है आपका मगर खान को हरा करके उसको हत्या कर दिया था। ये पूछा गया क्वेश्चन है कि मगर दलेल सिंह ने कहाँ के शासक मगर खान को हरा करके उसकी हत्या कर दी थी? चास का शासक था ये। फिर है कि दलेल सिंह ने अपनी राजधानी कहां से हटा करके कहां ले गया था? हेलो। सर तो ऑप्शन दलेल सिंह जो कर लेते हैं। क्या कर देते हैं? ऑप्शन से कर लेते हैं। ऑप्शन से कर लेते हैं। ऑप्शन इसीलिए तो सेट करवा रहे थे, विकास सर हमको भेजे भी नहीं ना, तो हम सेट करवा भी देते हैं। और कोई नहीं दिए चलिए। हैं। नहीं, पुराना वाला है उनके पास शायद। तो ये सब याद रखिए। चलिए बता दीजिएगा, वही रिवाइज कीजिए। तो लिखा है कि दलेल सिंह ने अपनी राजधानी जो है ना वो बादम से हटा करके रामगढ़ ट्रांसफर कर लिया था। और ये कब किया था भाई? तो लीजिए ऑप्शन देते हैं हम आपको। 1665, 70, 75। बताइए। 1665। 70। चलिए पिकाचू मैम आपका। 70। तो 1670 में किया था। ठीक है। बादम से हटाकर रामगढ़ ले गया था। काहे ले गया था जी बादम से हटाकर रामगढ़ दलील सिंह? क्योंकि ये बादम जो था वो मुस्लिम आक्रमणकारियों के रास्ते में पड़ जा रहा था। ठीक है। आगे। मेदिनी राय की मृत्यु कब हो गई थी? 1675, 74, 73। 74। 1674 में हो गई थी। बहुत सही। हाँ। उसके बाद बता दीजिएगा कि औरंगजेब ने दाऊद खां को पुरस्कार स्वरूप कितना रुपया का मोतियों का माला दिया था? ऑप्शन। 1000। 50,000 रुपए की मोतियों का माला दिया था। फिर बता दीजिएगा कि जो पलामू का जो सिंह द्वार था उसको ले जाकर के दाऊद खां कहाँ लगा दिया था? नागपुरी दरवाजा ना। पूरी दरवाजा है ना। हाँ। कहाँ लगा दिया था? हम्म। नामो किला में। नहीं, दाऊद खां वो तो मेदिनी राय लेके आए थे रघुनाथ साह से, तो लगाए थे अपना नैका किला में। दाऊद नगर में। हाँ। समझ गए? दाऊद नगर में वो लगवाया था ले जाकर के। तो इसीलिए कह रहा हूँ रिवाइज कीजिए, रिवाइज कीजिए ना, तो रिवीजन के बाद नहीं कीजिएगा ना तो एग्जाम हॉल में थोड़ी बनता है और हार्ड हार्ड क्वेश्चन पूछेगा, है ना दिनेश सर? हाँ सर। खुद से रिवाइज कीजिए। यहाँ पे 1 घंटा बैठते हैं ठीक है, क्वेश्चन दीजिएगा। विकास सर है नहीं ना, विकास सर का थ्योरी ठीक है, इसलिए मजा आता है उनका थ्योरी सुनने में। चलिए आइए फिलहाल कुछ रिवीजन कीजिए मजेदार। आपको बताते हैं कि झारखंड की राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है? 3,29,88,034 या 3,19,44,147? 3 करोड़ 29 पहला वाला। लाख 34 हजार अरे वाह, 3,29,44,147।
चलिए, झारखंड राज्य की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 2.72 या 2.92? 2.72 हो जाएगा। 2.72 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। कहिएगा कि जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का भारत में केवां स्थान है? 14वां या 16वां? हो जाएगा। 14। 14 है। तो ठीक है, 14 है आपका। कहिएगा आगे कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है? कुक्कुट देश। कुकुट, और कुकुट देश कहा गया है ना। हाँ। चलिए, महामाया मंदिर किस स्थान पे मौजूद है, किस गांव में? ये गुमला में है। गुमला। तो हापामुनि गांव गुमला में है। हापामुनी गाँव। महामाया मंदिर का संबंध किस टाइम पीरियड से है? पूर्व मध्यकाल या उत्तर मध्यकाल? पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल। मध्यकाल है। कहिएगा कि हापामुनि गांव राज्य के किस जिले में मौजूद है? गुमला। गुमला। गुमला है। कहिएगा कि हापामुनि गांव जो है ना, वो उसका निर्माण किसने करवाया था? गजघट राय ने। गजगंज। हाँ। राय ने करवाया था। कहिएगा कि हापामुनि जो गांव है, महामाया मंदिर का निर्माण कब कराया गया था? 908 में। 908 में कराया गया था। कहिए कि इटखोरी में मां भद्रकाली की मूर्ति का निर्माण किसके टाइम पीरियड में हुआ था? पाल काल या मौर्य काल पाल काल। पाल काल हो जाएगा। में हुआ था? कहिए कि बख्तियार खिलजी ने झारखंड से होकर के किस स्थान पे हमला किया था? नादिया या पाटलिपुत्र? नादिया। नादिया। नादिया पे हमला किया था। कहिएगा कि बख्तियार खिलजी ने किस शताब्दी में झारखंड से होकर नादिया पे हमला किया था? 13वीं शताब्दी कि 11वीं शताब्दी? 13वीं शताब्दी। 13वीं 13वीं शताब्दी। शताब्दी होगा। एग्जैक्ट डेट बता सकते हैं? 1206 या 1210? 1206। 1210 हो जाएगा। 1206 में किया था। कहिएगा कि बंगाल के नादिया पे किस पे हमला किया था? विपुल सेन या लक्ष्मण सेन? लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण वो सेन। लक्ष्मण सेन पे की थी। कहिएगा कि इल्तुतमिश तथा बलबन के समय झारखंड पे किस प्रतापी राजा का शासन था? हरिकर्ण। हरिकर्ण का। हरिकर्ण था। कहिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने किस सेनापति को नागवंश पर विजय प्राप्त करने के लिए भेजा था? नागवंश पे याद रखिएगा, छज्जू मलिक को या मलिक बयां को? दोनों छज्जू को। मलिक। को। सज्जू मलिक। चलिए, दिनेश सर बोले दोनों को। दिनेश सर? तो मेरी आवाज आती है, फिर ऐसे ही बोलते रहती हूँ मैं। दोनों हमको तो लग रहा है। आती है मैम आवाज आपकी, लेकिन बहुत नहीं, धीरे। उसका अलग अलग टाइम है। दोनों है लेकिन अलग अलग टाइम है। ठीक है, तो विजय प्राप्त करने के लिए भेज दिया छज्जू मलिक को ना सर, हाँ। है ना? हाँ सर। या आप कहिए कि टैक्स देने के लिए मजबूर किया छज्जू मलिक को, मतलब कि नागवंशियों को छज्जू मलिक को भेज करके। और अगर दक्षिण भारत के विजय अभियान पर जाते समय झारखंड से गुजरा था, तो वो कौन तो सेनापति था? वो मलिक बयां हो जाएंगे। ठीक है, मलिक काफूर होगा। याद रखिए, हाँ, मलिक बयां जो मलिक है काफूर। अलाउद्दीन खिलजी के बाद तुगलक वंश में आएंगे, एमबीटी में आएंगे मलिक बयां। हम्म। समझ गए? तो याद रखिएगा इस हाँ। बात को। चलिए, अब हम लोग आगे चलते हैं ना। कहा गया, हाँ। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कब अपने सेनापति छज्जू मलिक को झारखंड में नागवंशियों पर विजय प्राप्त करने के लिए भेजा गया था? 1310 में कि 1420 में? 1310 1310 में। में। 1310। 1310 में भेजा था। अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनापति था जो दक्षिण भारत के अभियान पे गया था झारखंड से होकर के? मलिक मलिक काफूर। बयां। मलिक काफूर था। किस नागवंशी राजा ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली थी? बेनुकर्ण ने या फणिमुकुट राय ने? बेनुकर्ण। बेनुकर्ण। करने। बेनुकर्ण ने की थी। कहिएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने छज्जूउद्दीन आजम अल मुल्क को सतगावा का शासक नियुक्त किया था, सही बात है? हाँ। हम्म। ठीक है, तो ये सही बात है। कहिए कि जो सतगावा है फिलहाल कहाँ पड़ता है? कोडरमा में। कोडरमा। कोडरमा में कोडरमा पड़ेगा। पड़ता है। फिर कहता है कि तुगलक काल के सिपह सालार मलिक बयां ने हजारीबाग के चाई चंपा किला को जीतकर फतेह खान दौरा के हवाले कर दिया था, सत्य वचन? हाँ। सत्य है। हाँ सही है सर। तो सत्य वचन हो गया। कहिए कि तुगलक के शासन के दौरान नागवंशी राजा कौन था? प्रतापकर्ण या हरिकर्ण? हरिकर्ण। हरिकर्ण। तो बीट बजाना हरिकर्ण बीट। था। ओके। फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल के शासक शमसीउद्दीन शाह से हजारीबाग के किस क्षेत्र को जीतकर उसे बंगाल की राजधानी बना दिया था?
सतगावा या बड़का गांव? फिरोज तुगलक। सतगावा सतगावा बहुत बढ़िया। तो शमसीउद्दीन शाह से हजारीबाग के सतगावा को क्षेत्र को जीत कर उसे बंगाल की राजधानी बना दिया था फिरोज शाह तुगलक। लोधी वंश में आइए। लोधी वंश के शासन के दौरान किसने झारखंड का शासन नहीं किया था? हरिकर्ण, प्रतापकर्ण, विराटकर्ण या छत्रकर्ण? छत्रकर्ण। छत्रकर्ण। तो याद रखिए, हरिकर्ण जो था ना, वो लोधी वंश के टाइम पीरियड में नहीं था। ठीक है, वो बख्तियार खिलजी के टाइम पीरियड में था, या इल्तुतमिश और बलबन के टाइम पीरियड में था। ठीक है। बाकी प्रताप कर्ण था, विराट कर्ण भी था, और छत्र कर्ण भी था लोधी वंश टाइम पीरियड में। और एक और विकास सर बताए थे कि जो सिंधु कर्ण था, वो क्यों याद करना है उसको? सिंधु कर्ण को क्यों याद रखना है? बोलिए दिनेश सर, विकास सर बताए थे कब। हम्म जो काजी कान में जो ठगी। जो जो पांच राजा थे उसी के ना शासनकाल में सर? हाँ, लोधी वंश में ही 5 राजाओं के बारे में जानना है आपको, तो सिंधु कर्ण के बारे में क्या खासियत था, क्यों याद करना है उसको? क्या बताए थे विकास सर? नहीं बताए थे जी कि उसी टाइम पीरियड में जो है दिल्ली सल्तनत लास्ट कर रहा था और मुगल पीरियड शुरू हो रहा था। बताए थे। बताए थे। तब याद रखिए, याद रखिए। चलिए आगे चलते हैं। लोधी वंश के शासन के दौरान उड़ीसा के किस वंश ने झारखंड पर हमला कर दिया था? गजपति वंश ने या रामावती वंश ने? गजपति। गजपति वंश ने। गजपति वंश ने। उड़ीसा के किस शासक ने झारखंड के एक बड़े भूभाग पर हमला कर लिया और उसे अपने अधिकार में ले लिया? कपिलेंद्र था कि राज राजेंद्र था? ने कपिलेंद्र। कपिलेंद्र थे। कपिलेंद्र था। किस वंश के सुल्तानों के प्रभाव से झारखंड लगभग मुक्त रहा? लोधी वंश या तुगलक वंश? लोधी वंश। लोधी वंश। लोधी वंश के शासनकाल में। कहिए कि कौन लोधी वंश के समकालीन झारखंड में नाग वंश था? तो प्रताप कर्ण, विराट कर्ण, छत्र कर्ण या ऑल ऑफ दीज? ऑल हो ऑफ दीज जाएगा। हो जाएगा। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इस बार। कहिएगा कि 1494 में, समझ रहे हैं, 1494 में। ठीक है। और वास्को डी गामा कब आया भारत? 1498 में। ठीक है। तो 1494 का, हम 4 साल पहले का बोल रहे हैं। इसी में सिकंदर लोदी के भय से जौनपुर के शासक हुसैन शाह सरकी ने झारखंड के किस क्षेत्र में शरण ली थी? सरगुजा। तो आपके ऑप्शन दे देते हैं दिनेश सर, ध्यान दीजिए। हजारीबाग की साहेबगंज? हजारीबाग। हजारीबाग। तो सही उत्तर बताइए आप लोग जल्दी। साहेबगंज हो जाएगा साहेबगंज हो फिर। जाएगा, हजारीबाग नहीं होगा। तो हुसैन शाह सरकी को याद करना है, साहेबगंज में शरण लिया था, याद रखिए, सिकंदर लोदी के भय से 1494 में। कहिए कि जौनपुर के किस शासक ने सिकंदर लोदी के भय से झारखंड के साहेबगंज में ली थी? हुसैन शाह सर की। हुसैन शाह सरकी ने ली थी। कहिए कि किसे झारखंडी सुल्तान के नाम से आप जानते हैं? आदि आदिल शाह द्वितीय। सदुतीय। आदिल शाह द्वितीय को जानते हैं। कहिए शेर शाह ने झारखंड के किस क्षेत्र का उपयोग अपने बंगाल अभियान में किया था? राजमहल का या सिंहभूम का? राजमहल। राजमहल का। ताजमहल का। कहिए कि शेर शाह का उस सेना हाँ, सुंदर नामक हाथी याद है आपको? वह किस राजा का हाथी हुआ करता था? ये चंद्रगुप्त। तो याद रखिएगा, महारत चेरो था ना, उसी का नाम था श्याम सुंदर, मतलब उसी के यहाँ हाथी था, नाम था उसका श्याम सुंदर। और उसी को शेर शाह का एक सेनापति था, नाम था उसका ख्वास खां। वह लूट के ले गया उसको। समझ गए? याद रखिएगा। तो महारथ चेरो नामक एक चेरो शासक था, और उसके पास एक हाथी था, नाम था उसका श्याम सुंदर। उसी को लूट के ले गया शेरशाह का सेनापति ख्वास खां। अब चलिए आगे बता दीजिएगा कि किसके टाइम पीरियड में शाही सिक्कों के प्रचलन में तेजी आई थी झारखंड में? औरंगजेब की शेरशाह? हैं जी? ऑप्शन और एक बार आवाज दीजिए तो जा रहा सर। है? ऑप्शन और एक बार दीजिए ये तो। बहुत यार easy है।
किसके टाइम पीरियड में झारखंड में शाही सिक्कों के प्रचलन में तेजी आई थी? शेर शाह या औरंगजेब? शेरशाह से। हो शेरशाह जाएगा। शेरशाह के टाइम। मेरी आवाज नहीं जाती विवेक तो सर। शेर शाह हो जाएगा कब आपका। से ऐसा कर रही हूँ, ठीक सो है, रही हूँ। आगे चलिए। मुगल अफगान संघर्ष के दौरान हुमायूं झारखंड के इस स्थान तक आ गया था। कहां तक आया था हुमायूं, याद है? ऑप्शन दीजिए तो सर। सिंहभूम तक। सत- सिंहभूम तक थोड़ी पहुंचा था। ओके, ऑप्शन है सतगावा है या बुरकुंडा? बुरकुंडा। बुरकुंडा 1530 से 41 में। अच्छा, जुनैद कर रानी व मुगलों के बीच झारखंड के रामपुर क्षेत्र में हुए संघर्ष में मुगलों की जीत हुई थी। वह रामपुर क्षेत्र वर्तमान में कहाँ है? रामगढ़ में है कि आपका हजारीबाग में है? रामगढ़। रामगढ़ में है। सही उत्तर है आपका, रामगढ़ में है। आगे है आपके पास कि अकबर नागवंशों की राजधानी खुखरा को अपने अधिकार क्षेत्र में लेना चाहता था। ठीक है, काहे लेना चाहता था, बताइए तो, दो चार गो रीजन। हीरा के लिए, हीरा। और और के पहले जो शेरशाह थे ना, तो इस क्षेत्र का यूज किए थे उसके पिताजी के खिलाफ लड़ने में, इस क्षेत्र के संसाधन का। और कोई इस हम्म क्षेत्र का संसाधन ले ना पाए, इसलिए चाह रहा था कि हम्म इसको हम अपना कंट्रोल में ही रखेंगे। हाथी था इस क्षेत्र में, हम्म प्लस इस क्षेत्र के जो आदिवासी थे वो शारीरिक रूप से मजबूत रहते थे, तो उनको इसमें यूज कर सकते थे, सिपाही वगैरह में। ये बात है, तो सही बोले सर। तो वही इसका जो मूल रूप यही इस क्षेत्र की आर्थिक समृद्धि, साम्राज्य का विस्तार करना था, और इस क्षेत्र का सामरिक उपयोग भी करना था, क्योंकि बंगाल जाने वाला जो रास्ता था, अगर अफगानों को और पीटना था तो इसी क्षेत्र से होकर के जाना था। और बाकी दीपक सर जैसा बताएं, एग्जैक्ट वही बात है। ठीक है, आगे चलते हैं। अकबर ने किसे झारखंड पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा था? तो इब्राहिम अली को या शहबाज खान को? शहबाज शहबाज खान को। शहबाज खान को भेजा था। अकबर ने 1585 में शहबाज खां, है ना, को किसके खिलाफ भेजा था? तो यदुनाथ शाह के खिलाफ या मधुकरण शाह के खिलाफ? मधुकरण। मधुकरण। मधुकरण शाह के खिलाफ। कहा था किस मुगल शासक ने झारखंड को सबसे पहले अपना करदाता बनाया था? अकबर की शाहजहां? अकबर। अकबर बनाया था। 1589 में, 1589 में अकबर ने किसे बिहार झारखंड का सूबेदार बना दिया? दलेल सिंह मान की मान सिंह? मान सिंह को। मान सिंह। मान सिंह को। ठीक है, आगे है आपके पास ये संघर्ष जी, आपका आवाजवा चिन्हन चिन्हन लग रहा है। झारखंड की शेरनी का था क्या जी आपका पहले नाम? हम आवाज तो हमको भी वैसने लग रहा है सर। नहीं, वो चलिए नहीं है, ठीक है। झारखंड की शेरनी नहीं है, ये कोई और है। उगे हैं तभी नहीं बोल रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अकबर के सूबेदार मान सिंह के निम्न में से पलामू के किस चेरो राजा को मुगलों की अधीनता स्वीकार करने हेतु विवश कर दिया था? समझिए, अकबर के मान सिंह। तो भागवत राय को कि मेदिनी राय को? भागवत। भागवत भागवत राय। राय को। तो सही उत्तर है आपका, भागवत राय को। समझे? मेदिनी राय कहाँ से आएगा अकबर के टाइम पे? वो तो औरंगजेब के समकालीन है। औरंगजेब के टाइम में था वो मेदिनी राय। समझ गए? याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है कि अकबर के सूबेदार मान सिंह जो है ना, वो पलामू के किस चेरो राजा को मुगलों की अधीनता स्वीकार करने हेतु विवश कर दिए थे? तो भागवत राय को कर दिए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग कि 1592 में आई है। 1592 में अकबर के प्रतिनिधि मान सिंह ने झारखंड के किस स्थान को बिहार एवं बंगाल का राजधानी बना दिया था? राजमहल को कि आपका संथाल परगना को? राजमहल को। राजमहल को। ताजमहल। राजमहल को। राज कहता है कि 1592 ईस्वी में उड़ीसा के अभियान के लिए जाते समय मान सिंह झारखंड के किस इलाके से गुजरा था? साहिबगंज से कि सिंहभूम से? साहिबगंज। से। तो सही उत्तर आपका सिंहभूम। उड़ीसा उधर से क्यों जाएगा, बंगाल घुस जाएगा साहिबगंज से जाएगा तो? हमको उड़ीसा जाना है।
ना, तो तो सिंहभूम उसी से ना, नहीं मिल रहा है ना। समझे दीपक सर? अरे दीपक सर कह रहे दिनेश सर, हाँ सर। कहे कि साहिबगंज से जाएंगे बंगाल जाएंगे ना, राजमहल होते हुए, तो जाना है उड़ीसा, तो हम सिंहभूम से जाएंगे। सिंहभूम से गुजरा था, सही है। आगे आइए, 1592 में उड़ीसा अभियान जाते हेतु समय अब मान सिंह ने सिंहभूम के किस राजा को मुगलों की अधीनता स्वीकार करने हेतु विवश कर दिया था, यानी सिंहभूम वाला राजा को पीटेगा? तो रंजीत सिंह था कि प्रताप सिंह था? रंजीत सिंह। रंजीत ज्यादा है। था। आगे, एक मिनट, चलिए आगे चलते हैं। तो कहता है कि किस राजा रंजीत सिंह को पीटा था। फिर है कि किस मुगलकालीन सूबेदार ने परकोटा व महल के नगरों का नामकरण अकबर नगर के रूप में कर दिया था? मानसिंह की शाहबाज खान? मान सिंह। मान सिंह। तो मानसिंह कर दिया था। कहता है कि 1590-91 ईस्वी के आसपास मिदनापुर अभियान पर जाते समय किस मुगल सूबेदार ने मानभूम क्षेत्र के पारा व तेलकुप्पी के मंदिरों का जीर्णोद्धार करवा दिया था? मानसिंह की राम सिंह? सिंह। मान मान सिंह। मानसिंह ही करवाया था। आईने अकबरी के अनुसार हजारीबाग के क्षय व चंपा क्षेत्र की मालगुजारी कितना था? 15,500 रुपया कि 25,500 रुपया? 15,500। 15,500। तो 15,500 रुपया। कोकरा के नागवंशी शासक को मुगल कालीन ग्रंथों में जमींदार एक आलमा कहा गया है, इसका मतलब क्या है? हीरे का गोदाम। तो सही उत्तर है हीरे के खान का मालिक। ठीक है, हीरे के का खान का मालिक। ठीक है, एकदम पसर के जो आवाज आ रहा है ना, वैसा मत आवाज आइए, या तो सुनिए या तो एकदम टाइट होकर टेबल कुर्सी पे बैठिए। आगे आइए, पसर के किसका तो हम आवाज यहाँ आ से रहा म्यूट है? कर देते हैं। आगे है कि किस ग्रंथ में झारखंड के स्थानीय लोगों द्वारा शंख नदी से हीरे प्राप्त करने के तरीकों का वर्णन किया गया है? तुजुक ए जहांगीरी या आईने अकबरी में? तुझे के जागरी। तुझे के जहांगीर में। सही उत्तर है तुजुक ए जहांगीरी में। याद रखिएगा, कहता है कि तुजुक ए जहांगीरी के अनुसार मुगल शासक जहांगीर ने किस वर्ष इब्राहिम खान को खोखरा विजय हेतु भेजा था? अब जहांगीर के हम लोग अकबर के बाद जहांगीर पीरियड में एंट्री कर लिए हैं। 1615 में भेजा था कि 1593 में भेजा था? 1615 में। 1593। ठीक है, तो याद रखिएगा, तुजुक ए जहांगीरी के अनुसार जहांगीर ने इब्राहिम खां को खोखरा विजय हेतु 1615 में भेजा था। आप हमको बता दीजिएगा कि जो जहांगीर है वह कब गद्दी पे बैठा था? 1605 में तो अकबर की मृत्यु हो गई थी, तो उसी पीरियड में। ठीक है, तो ये 1605 से 1627 में बैठा था, याद रखिएगा, समझ गए? 1605 से 1627। तो आपको झारखंड का इतिहास समझना है तो आपको मुगल पीरियड भी दिमाग में होना है, और आपको साथ ही साथ जो दिल्ली सल्तनत है उसका भी टाइम पीरियड दिमाग में रखना है, तो अच्छे से माइंड मैप बनेगा आपका। तो ये हो गया जहांगीर हो 1605 से 1627 में हुआ था। तो वही पूछ रहा है आपसे कि जहांगीर ने ये कहा गया 1615 में किसे इब्राहिम इब्राहिम खां को भेजा था 1615 में। चलिए अब आगे चलते हैं, काफी इंटरेस्टिंग है ये। झारखंड के कौन से चेरो राजा जहांगीर के समकालीन थे? चेरो राजा की बात की जा रही है, तो ये अनंत राय था कि मिदनी राय था? अनंत राय थे। अंत राय था। तो सही उत्तर है ये अनंत राय हुआ करते थे, चेरो राजा की अगर हम बात कर ले तो। और अगर हम वही बात कर ले नागवंशी राजा कौन था समकालीन जहांगीर के तब? ये दुर्जन तो साल। दुर्जन साल था ना। तो ये दुर्जन साल थे, याद रखिएगा। आगे चलते हैं अब हम लोग। जहांगीर, मुगल शासक जहांगीर के शासनकाल में कौन झारखंड का राज्यपाल था? इब्राहिम खान था या बख्तियार खान था? इब्राहिम था। इब्राहिम का। तो, इब्राहिम तो खान था। इब्राहिम खान था। इब्राहिम खान किसका भाई था? नहीं बताइएगा जी। नूर जहां।
ओ ठीक है। हाँ नूरजहां का भाई था, याद रखिएगा। नूरजहां का हम्म, एक और नाम कुछ था क्या? हाँ ये मेहरुनिसा। मेहरुनिसा। ठीक है। तो मेहरुनिसा का भाई था इब्राहिम खान। तो याद रखिएगा, इसको भेजा था। आगे बता दीजिएगा कि नागवंशी शासक दुर्जन को जहांगीर के द्वारा कौन सी उपाधि दी गई थी, शाह की या राय की? शाह की। की शाह उपाधि। की। कितना कितना साल उसको कैद रखा था जेल में? 12 साल। 6 साल। 12 साल।12 साल। कहिए 12 साल। कि ना तो का 12 साल। पारखी कौन था, कौन सी राजा? दुर्जन साल। दुर्जन दुर्जन साल साल। ही तो होगा। जहांगीर ने 1612 में, अच्छा जहांगीर राजा कब बना? 1605 में। 1605 में। और हम पूछ रहे हैं कि जहांगीर 1612 में किसे बिहार का सूबेदार बना दिया और उसे कोकरा क्षेत्र पर अधिकार करने के लिए भेजा? तो जफर खान को भेजा था या आपका नूर इब्राहिम खान को भेजा था? जफर खां को। तो जफर खान को। तो जफर खान क्यों नहीं कर पाया अधिकार ये कोकरा क्षेत्र पर? मरूर जाता है शायद। बीमारी के कारण मर गया था सर। बहुत बढ़िया। तो जफर खान मर गया 1612 में। और जफर खान के बाद फिर किसको बना दिया? इब्राहिम। तो मिर्जा के भाई को यानी इब्राहिम खां को बनाया। अब इब्राहिम खां को कब बनाया, 1615 में कि 1616 में? 1615 में। ठीक है, 1615 में बनाया, याद रखिएगा। जफर खां के बाद इब्राहिम खां को। आगे बता दीजिएगा कि किसको फात जंग का उपाधि दिया था, इब्राहिम खां को या फिर ये जफर खां को? नहीं, इब्राहिम खां को। इब्राहिम खान। इब्राहिम खां को दिया था फात जंग का उपाधि। कहिएगा कि शाह का उपाधि वो किसको दिया था? दुर्जन साल को। 3 साल को दिया था। फिर कहिएगा कि 6,000 रुपया मालगुजारी देने पे दुर्जन साल को वो रिहा किया था, क्या सही बात है? हाँ सही बात है। सही बात है। अब आइए हमको बता दीजिएगा कि पलामू वाला इलाका में चेरो राजाओं पर आक्रमण के समय चेरो वंशी राजा कौन था जहांगीर के टाइम पे? ऐसी बताइए, अभी पूछे थे। मेहदी राय। तो औरंगजेब किससे लड़ेगा? अनंत राय। अनंत राय। अनंत तो राय ये जाएगा। याद रखिएगा, जहांगीर के शासनकाल में बिहार के जो चेरो राजा हैं वे अनंत राय हैं जहांगीर के टाइम पे। कहिएगा कि जहांगीर के टाइम पीरियड में पलामू के किस चेरो शासक द्वारा मुगलों के काफिलों को लूट लिया जाता था, बता दीजिए तो इसी में। जासमीन में सब बताइए। चलिए आए आए। सब सहबल रहा है ना। सहबल राय लूट लेता था, बाद में जो उसको बाग जो से बाघ से लड़वाएगा। लड़वाया था फिर। चलिए आगे आइए। कहता है कि किस चेरो राजा की मृत्यु मुगलों के द्वारा बाग से लड़वाने के कारण हो गई थी? सहबल राय की। सहबल राय की हुई थी। बन रहा कहिएगा है। कि हाँ, किस मुगल सूबेदार को एक युद्ध में मारकर राजमहल पर अधिकार कर लिया गया था? खुर्रम ने किसको मार दिया था? तो ये इब्राहिम खान को कि जफर खान को? हाँ जफर। जी, जफर खां को। जफर खान को नहीं सर, जफर खान तो ऐसे ही मर गया था मलेरिया तलेरिया से। हाँ बीमारी से मर गया था, हाँ, इब्राहिम खां हो जाएगा। हमको लगा ठीक दूसरा है। जैसा है। ठीक है। नहीं नहीं, तो खुर्रम ना, खुर्रम जो निपटाया था वो इब्राहिम खान को निपटा दिया था। काहे भाई? क्या गुतिया का लड़ाई था आपस में इन लोगों का। खुर्रम नहीं पसंद करता था ये मेहरुनिसा को, समझे? हम्म। और इसलिए, और मेहरुनिसा का बहुत ज्यादा इंटरफेयर बढ़ गया था जहांगीर के अथी में, राजकाज पाठ में। एक्चुअली वही चलाया ही कर रही थी। तो यही सब बात है। आगे चलते हैं। कहिए कि जहांगीर के पुत्र खुर्रम ने किस क्षेत्र को अपनी राजधानी बना दिया था, राजमहल को कि पलामू को? राजमहल को। राजमहल को बना दिया था, वहीं से राज कर रहा था ना, इसलिए राजमहल नाम भी है। आगे बताइए, शाहजहां के टाइम पीरियड में कूदिए अब आप लोग, यानी खुर्रम के टाइम पीरियड में। खुर्रम किसको निपटाया था जी? इब्राहिम खान हेलो। इब्राहिम खां को। इब्राहिम खां को। इब्राहिम खां को निपटा दिया था। चलिए बता दीजिएगा कि शाहजहां के शासनकाल के समय पलामू यानी कि चेरो वंशी शासक का नाम क्या था, मेदिनी राय की प्रताप राय? प्रताप राय। प्रताप राय। प्रताप राय, ठीक है।
आगे बता दीजिएगा कि 1632 ईस्वी। अच्छा, तो हम लोग पढ़ रहे हैं अब शाहजहां के बारे में पढ़ रहे हैं ना। तो शाहजहां कब राजा बना था, 1627 में कि 1630 में? 1627 में। बना था 1627 में राजा बना था। कब तक बना रहा? 1627 से 58। 1658 तक बना रहा था, सबको याद रख लीजिए। समझ गए? 1627 से लेकर के 1658 तक ये राजा रहा शाहजहां। अब उसके बारे में आपको बताना है कि 1632 में, राइट, तो 2705 32, यानी कि राजा बनने के 5 साल के बाद किस मुगल सूबेदार ने पलामू की मालगुजारी को बढ़ा करके 1,36,000 रुपया कर दिया था? तो अब्दुल्ला खान था, इब्राहिम खान था? अब्दुल्ला खां था। बहुत बढ़िया। तो ये अब्दुल्ला खान था, बढ़ा दिया था, याद रखिए। इब्राहिम खान ऐसे भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मार इब्राहिम खान? दिया क्योंकि था। इब्राहिम मार खान जो दिया है था ये। वो मार दिया था उसको। हम्म। आगे है कि मुगल शासक शाहजहां ने पलामू के चेरो राजा को हरा करके किस सूबेदार को भेजा था? मतलब हराने के लिए किसको भेजा था? तो शाइस्ता खान को कि अब्दुल्ला खान को? शाइस्ता खां। हाँ को तो सही है, शाइस्ता खान को भेजा था कि आप जाओ तो प्रताप राय को निपटा दो। समझ गए? यानी हम्म। कि पलामू वाला इलाका पे कब्जा करो। ठीक है। तो शाइस्ता खान को कहाँ का सूबेदार बनाया गया था? बिहार का कि झारखंड का? बिहार का। बिहार का। कैसे बता देना। ठीक है, बहुत बढ़िया, बिहार का, क्योंकि झारखंड तो था नहीं। चलिए, बहुत अच्छा। जासमीन मैम, आपसे क्वेश्चन है मेरा, बताइएगा। हम्म पूछिए सर। एक आदमी को गंजा होने में 40 रुपया लगता है। सुने? एक आदमी को गंजा होने में 40 रुपया लगता है। आगे तो 40 आदमी को गंजा होने में, 40 गंजे को गंजा होने में कितना टाइम लगेगा? मतलब कितना पैसा लगेगा? जब वो एक गंजा आदमी ये को तो फिर गंजा होने गंजा होने में में पैसा 40 लगेगा। लगता है तो 40 को 4 चौके गंजे से 16 गंजा को पैसा लगेगा आगे सर? 0। देखिए, लग रहा है। गंजा खोजिए तो पैसा क्या लगेगा? तो जोड़िए रहे हैं, देखिए। हे भगवान। वही तो कह रही हूँ मैं। नहीं जोड़ क्वेश्चन रही हूँ, कुछ क्वेश्चन और क्या कर था? रही हूँ। इसीलिए कहते हैं कि नींद में मत जुड़ा कीजिए मेरे साथ। वो आगे चलिए हम लोग। नींद में नहीं हूँ सर जी, बैठी हुई हूँ। बोले तो आप सर एक भी नहीं। वो तो ठीक है, कुछ कुछ लोग मैं जोड़ नहीं रहे थे। बैठी। ठीक है। हाँ मैं जोड़ रही थी, पता है मुझे लगा ना एक आदमी को गंजा होने में 40 लगता है, 40 आदमी को गंजा होने में कितने लगेगा? वही कह रहे तो हैं। ऐसे क्वेश्चन चलिए, क्या अब था? मैं हंसी मजाक क्वेश्चन हो नहीं गया, समझी थी। ब्रेकफास्ट था। चलिए आगे चलते हैं, निपटाना है हम लोगों को। 8 मार्च को प्री है आप लोगों का। तो शाइस्ता का हो गया। मुगल शासक शाहजहां ने पलामू के चेरो राजा को हरा करके किस सूबेदार को भेजा था? तो शाइस्ता खान को भेजा था। शाहजहां शाइस्ता खान को भेजा था, याद रखिएगा। और शाहजहां के टाइम पीरियड में 1,36,000 मालगुजारी कौन कर दिया था? अब्दुल्ला खां। अब्दुल्ला खां कर दिया था, बहुत बढ़िया। आगे आपके पास कि शाइस्ता खान ने किस साल पलामू पर हमला किया, और जिसके बाद पलामू के शासक प्रताप राय ने उससे संधि कर ली थी? 1641 में कि 1647 में? 41 में। 40। तो 1641 में किया था, याद रखिएगा, हमला करके 1641 में। तो चलिए बता दीजिएगा कि शाहजहां का टाइम पीरियड कब से कब था? शाहजहां का 1627 से 1658 से 58। 1707। पहुंचा दीजिए और झंझट को ऐसे ही शाहजहां निपटा दीजिए। 28 27 से 27 से 58 58। तक। हम्म, तो 1657। याद रखिए, 1627 से लेकर के 1658 तक था, और ये जो है 1641 का बात कर रहा है। ठीक है। प्रताप राय कब संधि किया? 1641 में संधि किया था। अब चलिए आगे बता दीजिएगा कि किस मुगल शासक के शासनकाल में चेरोवंशी राजा मेदिनी राय ने नागवंशी राजा रघुनाथ शाह की राजधानी दोईसा पे हमला किया और पत्थर का विशाल दरवाजा उठा करके ले आया? उस टाइम मुगल सल्तनत में कौन बैठा था? और औरंगजेब था।
था, सीधी सी बात है। मेदिनी राय यानी औरंगजेब, क्योंकि मेदिनी राय हाँ भी 1658 में गद्दी पे बैठे थे और औरंगजेब भी 1658 में गद्दी पर बैठा हाँ, था। मेदिनी राय ठीक ना है। वो पलामू का नया किला का निर्माण किया था औरंगजेब के टाइम में ही ना। लग तो ऐसा ही रहा है। यही है सर, सही है ये। वो आगे चलते हैं। औरंगजेब ने किस सूबेदार को औरंगजेब का बात की जा रही है, दिनेश से सुनिएगा। औरंगजेब ने किस सूबेदार को पलामू के चेरोवंशी राजा मेदिनी राय पे हमला करने के लिए भेजा था? तो इबादत खान को कि दाऊद खान को? दाऊद खान। हाँ, दाऊद। बहुत बढ़िया। हाँ। औरंगजेब आएगा तो दादागिरी करता था, तो दाऊद खान को याद रखना है। कई कुंडा का वह कौन शासक था जिसने औरंगजेब के सूबेदार दाऊद खान से पराजित होने के बाद इस्लाम धर्म ले लिया? साहेब राय की चून राय? चुन रहा है। चुन जाएगा। तो राय। आपका चून राय। कहिएगा कि किसने मेदिनी राय के कहने पर ये चुन राय का निपटा दिया? सुरवर राय की प्रताप राय? सुरवर सुरवर राय। राय। सही उत्तर है आपका, सुरवर राय था। सुरवर राय चुन राय का कौन था? साला था कि भाई था? भाई था। भाई था। तो भाई। कहिएगा कि मेदिनी राय और औरंगजेब की मुगली सेना के बीच में लड़ाई हुआ किस नदी के किनारे? दक्षिणी कोयल या औरंगा नदी? औरंगा नदी। औरंगा नदी। औरंगा नदी के किनारे। कहिएगा कि मुगलों से युद्ध में पराजित होने के बाद मेदिनी राय कहाँ निकल गए थे? जब गुज्जा। तो सरगुज गए थे। बहुत बढ़िया। कहिएगा कि पलामू पर अधिकार करने के बाद मुगल सूबेदार दाऊद खान ने किसे पलामू का फौजदार बना दिया था? तो रहीम खान को कि मलकली खां को? मलकली मलकली खान। मलकरी खान। खान को। मलकली खां को बना दिया था दाऊद खान। कहिएगा सिंह द्वार जो है ना, वो दाऊद खां कहाँ लेके चला गया? दाऊद नगर। दाऊद नगर। दाऊद नगर लेके चला गया। फिर है कि पुरस्कार स्वरूप दाऊद खां को कितना हजार रुपया का मोती का माला दे दिया? 50,000 50,000 का। मोतियों की माला। फिर है कि औरंगजेब के शासनकाल में रामगढ़ का राजा कौन था? दलेल सिंह की प्रताप सिंह? दलेल सिंह। दलेल। दलेल सी थे। दलेल सिंह था। कहिएगा कि दलेल सिंह जो है वो बादम से हटा करके अपना राजधानी कहाँ ले गया? रामगढ़ की कुंडा कुंडा। कुंडा। रामगढ़। गया था। कुंडा राज्य की राम। स्थापना औरंगजेब के किस अधिकारी ने की थी? राम सिंह की रहीम खान? राम सिंह। तो राम राम सिंह किया था। रामगढ़ राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में, उत्तर पूर्वी भाग में कौन सा राजस्थान अवस्थित था जो औरंगजेब के आक्रमण से बचा रहा था? खड़गडिहा था कि मानभूम था? मानभूम। खड़गडीहा ना। ठीक है। तो हाँ, तो खड़गडिहा होगा, रामगढ़ के उत्तर पूर्व में खड़गडिहा होगा। आगे बता दीजिएगा कि केंदी वर्तमान में किस जिले में पड़ता है? चतरा कि कोडरमा? उत्तरा। चतरा में। चतरा में। कहिएगा कि झारखंड में मुस्लिम प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करने का श्रेय किसे दिया जाता है? शेर शाह को कि शाहजहां को? शेरशाह। सिरसा। शेर शाह को। शेरशाह को। कौन सा क्षेत्र मुस्लिम आक्रमण से पूर्णतः बचा रहा? पलामू या धनबाद? धनबाद। 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 कहता है कि मुगल काल में झारखंड को किस नाम से आप जानते थे? खोखरा या नरीखंड? खोखरा। 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 तो खोखरा। होता सर है कि कुकड़ा या तीनों राजा खोखरा ने ना। खोखरा धनबाद। कुकरा ऑप्शन दिए, उसमें से बताना था। ठीक है। ओके ओके। खोखरा कुकरा कुकरा खुखरा भी कहा जाता था उसको, तीन नाम थे उसके। हम्म। आगे आइए। कहता है कि दोइसा पर आक्रमण कर उसे तहस नहस कर दिया था किस चेरो राजा ने? तो मेदिनी राय ने या प्रताप राय ने? मेदिनी राय। मेदिनी राय ने। और उस टाइम दोइसा पे किसका कब्जा था? औरंग औरंगजेब का था, प्रताप राय नहीं। रघुनाथ प्रताप के बारे में कुछ? राय। प्रताप राय दोइसा पे? नहीं नहीं, वो तो वहां प्रताप था। राय नहीं नहीं सर। था। रघुनाथ शाह के बारे में कुछ है आइडिया? हाँ रघुनाथ शाह। हाँ सर। है। हम्म। वो नागवंशी शासक सर। तो हमला उसी पे ने किया था, मेदिनी राय।
नागवंशियों पे ही तो हमला किया। हाँ रघुनाथ पुजारी टाइप का आदमी था, उसी को मारा कूटा और वहां से नागवंशी दरवाजा उठा के ले आया और अपना नया किला बनवा रहा था, उसी में लगवाया, लेकिन पूरा नहीं कर पाया क्योंकि तब तक आपका दाऊद खां ये सब हमला करने लगा था उस पर। अच्छा, वो दरवाजा का ऊंचाई और चौड़ाई बता सकते हैं सर? हम तो नहीं बता सकते, लेकिन विकास सर करवाए हैं क्लास में। 35 फीट था ना। फीट 40 ऊंचा ऊंचाई है, 40 हाँ, फीट और ऊंचाई है, 15 चौड़ा। 15 है चौड़ाई। चौड़ाई 15 फीट चौड़ा, या 15 फीट तो रोडो नहीं देता है जल्दी कोई अपना मोहल्ला में। पहले राजा का महल था विशाल ना, तो वही था ना बोल रहे सर। थे सब महल जैसा। पूरा दूधू को हाथी साथे घुसता होगा। चलिए आगे चलते हैं। तो ये हो गया आपका। फिर कह दीजिएगा कि नागपुर दरवाजा पलामू के किले में कौन राजा लगवाया था? दाऊद खान। मेदिनी राय। मेदिनी राय, ठीक है। आगे बताइए, किस चेरो राजा को न्यासी राजा की संज्ञा दी जाती है? मेदिनी राय को। मेदिनी राय को। कहता है चेरो शासन का स्वर्ण युग जो है वो किसके टाइम पीरियड को कहा जाता है? मेदिनी राय के टाइम में। कोई अच्छा क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम आपसे कि पाल शासकों के शासनकाल में झारखंड में बौद्ध धर्म की किस शाखा का विस्तार हुआ था? वज्रयान या महायान? वज्रयान। तो वज्रयान। ये कि उड़ीसा के किस शासक ने 12वीं सदी में खुद को झारखंड का राजा बना दिया था? नरसिंहदेव द्वितीय या राजराजेंद्र? नरसिंहदेव नहीं, नरसिंहदेव द्वितीय। ये हो जाएगा। नरसिंहदेव द्वितीय, बहुत बढ़िया। कहता है कि किस जनजाति के लोगों द्वारा सबसे पहले झारखंड राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की गई थी? तो नाग या मुंडा? मुंडा। मुंडाओं के द्वारा। कहता है कि मुंडा जनजाति का वह कौन सा व्यक्ति था जिसने सबसे पहले झारखंड राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की थी? ऋषा मुंडा ऋषा या मुंडा। बिरसा मुंडा? ऋषा मुंडा। रीसा मुंडा हो ऋषा। जाएगा, रीसा मुंडा। कहता है कि किस व्यक्ति को ऋषा मुंडा द्वारा मुंडाओं का शासक चुना गया था? सुतिया पाहन या मदरा मुंडा? सुतिया पाहन। ये पहाड़। तो हाँ, तो पार्टिसिपेंट से मेरा निम्न आग्रह है कि वो एक ही बार जवाब देंगे, न तो मछली बाजार बन जाता है फिर। ओके। ठीक है, एक ही बार जवाब देंगे और उसके बाद खामोश हो जाएंगे ताकि जो आगे बताइए। एक क्वालिटी बना रहे। आगे चलते हैं। सुतिया पाहन ने अपने नव स्थापित राज्य का नाम क्या रखा था? सुतिया नागखंड की झारखंड? नाखन। सुतिया नागखंड। सुतिया नागखंड का पहला राजा का नाम क्या था? बिरसा मुंडा के सुतिया पाहन? सुतिया पाहन। सुतिया। सुतिया सुतिया पाहन। नागखंड का अंतिम राजा कौन था? मदरा मुंडा की गया मुंडा? मदरा मुंडा। मदरा मुंडा। मदरा मुंडा। मुंडा। नागवंशी राज्य की स्थापना कब की गई थी? पहली शताब्दी की दूसरी शताब्दी? पहली शताब्दी। पहली शताब्दी में की गई थी। नागवंशी राज्य की स्थापना किसने की थी? फनी मुकुट राय की प्रताप राय? फनी मुकुट राय। फनी मुकुट राय। पहला नागवंशी राजा कौन था, ऐसे ही बताइए। फनी मुकुट राय। फनी मुकुट राय। नागवंशी शासक फनी मुकुट राय की राजधानी कहाँ थी, ऐसे ही बताइए। याम्बे। 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 जे रीड के अनुसार नागवंशी राज्य की स्थापना कब की गई थी? 10वीं की, पहली? 10वीं। वो 10वीं की गई थी। बहुत बढ़िया। अब थोड़ा मंत्र वाला हम लोग पूछते। नागवंशी शासक फनी मुकुट राय का राज्य कितने परगनों में विभाजित था? 31 परगनों में। अरे दादा, 66 है ना। नागवंशी शासक हम पूछ रहे हैं ना। हाँ। ठीक है, क्या बता रहे हैं पता। नागवंशी का तो चलिए। 7 गढ़ और 21 परगना था ना। 21 परगना। मुंडा का था उधर। मुंडा वाला सबका था। सुतिया पाहन। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, राइट। अतः किस राजा को नागवंश का आदि पुरुष कहते हैं, इसी बताइए। फनी मुकुट फनी राय। मुकुट राय को। फनी मुकुट राय। फनी मुकुट राय जो है ना, वो कहाँ की कन्या को विवाह किया था? पंचेत। पंचेत। पंचेत राज्य की। बहुत बढ़िया। अब पंचेत राज्य जो है नागवंश के किस साइड है? पूरब में है कि उत्तर में है?
उत्तर पूर्व पूर्व उत्तर में। तो पूरब में, हाँ उत्तर पूर्व कह पूरब में। सकते हैं। हम्म। पूरब साइड ज्यादा अच्छा, पूरब साइड रहेगा। आगे लिखता है कि फनी मुकुट राय ने पंचेत राज्य के हेल्प से किसको निपटाया था? केयोंझर को कि मानभूम को? क्योंझर को। केयोंझर जो है वो नागवंश किस साइड था, उत्तर में कि दक्षिण में? दक्षिण दक्षिण में। तो दक्षिण में था। कहता है कि कौन नागवंशी शासक फनी मुकुट राय का दीवान था? तो भावराय श्रीवास्तव की राजराय श्रीवास्तव? भवराय भवराय श्रीवास्तव। कहता है किस नागवंशी शासक ने अपने राज्य में गैर आदिवासियों को आश्रय प्रदान किया था? फनी मुकुट राय की प्रताप राय? फनी मुकुट राय। आप सनी मैम ये बताइए कि आप अभी ऑफिस वर्क कर रहे हैं जो बार बार आ जा रहे हैं, ऐसे मजाक कर रहे हैं? मन होगा तो बताइएगा। चलिए आगे चलते हैं। नहीं सर, हम हॉस्टल में रहते हैं और यहाँ का कुछ कुछ मतलब लड़कियों का प्रॉब्लम देखना पड़ता है, इसलिए आना जाना हो जाता है। तो आप वार्डन हैं? नहीं, वार्डन नहीं है, हम यहाँ पे एज ए लैब टेक्नीशियन के पोस्ट पे हैं, लेकिन यहाँ पे हॉस्टल में प्रिंसिपल सर बोले हैं रहने के लिए, तो रहते हैं तो देखना पड़ता है इसलिए। लैब टेक्नीशियन कौन सा स्कूल दुमका, है? गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक दुमका में है। अच्छा, दुमका में। जी ठीक, सर। रैंकिंग नहीं? हाँ, रैंकिंग नहीं ना होता है? नहीं नहीं नहीं, रैगिंग नहीं होता है, लेकिन हाँ सीनियर सीनियर वैसे कुछ। अच्छा जी ठीक सर। है, चलिए आगे आइए, मेहनत कीजिए, जल्दी नौकरी बदलिए। आगे चलते हैं हम लोग। तो कहाँ थे हम लोग? कौन है नागवंशी शासक फनी मुकुट राय का दीवान था? तो भवराय श्रीवास्तव। आगे चलते हैं। नागवंशी शासक फनी मुकुट राय की हत्या किसने कर दी थी? बताइए तो। बागदेव सिंह। बागदेव सिंह। देव सिंह जो ठीक है, लेकिन एक और नाम आपसे उम्मीद करते हैं दिनेश सर, ऑप्शन दे दें? जी सर। सोमनाथ सिंह की फेनुकरण राय? फेनुकर्ण। बेनुकरण राय। राय हो जाएगा। फेनुकर्ण। फेनुकरण। सर वेणु होता है, फेनु नहीं, वेणु करण ना। वेणुकरण। हाँ, फेनुकर्ण है वो अलग है वो तो वेनुकर्ण। फेनु वेणुकरण करण। पहले से है। बेनुकर्ण जानते हैं मैम आप कब? सुनिए, बेनुकर्ण जब आप बता रही हैं ना, बेनुकर्ण आपको मिलेगा पता है कब? हम्म? हरिकर्ण के समय। हम्म। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में सुने हैं? हाँ, उस टाइम में वेणु करण, हाँ है ना? सही बोला। हाँ अभी 1310, 13 अलाउद्दीन खिलजी 1310 में है, राइट? अब फनी मुकुट राय 64 ईस्वी में है, यानी पहली शताब्दी। पहली शताब्दी तो में। इसलिए कंफ्यूजन दूर कर लीजिएगा। नहीं चलिए सही आगे बोला। चलते हैं। ये फेनुकर्ण कौन है सर? मतलब कुछ नया भी है क्या इसके बारे में? नया नहीं है एक्चुअली, कुछ कुछ किताबों में फेनुकरण राय का जिक्र है कि वही मुकुट राय को, फनी मुकुट राय को मारे थे। ठीक है, कुछ कुछ किताबों में, ठीक है। तो हर जगह नहीं मिलता, इसलिए बता दिया आपको। आगे चलिए। कहता है कि अच्छा, बोर नहीं ना हो रहे हैं जी आप लोग? 11 बज गया, आज हम विकास सर हैं नहीं तो हम हिस्ट्री करवाए नहीं। नहीं नहीं, पूछिए ना। नहीं सर। पूछिए और आज ये बाकी खराटा मार रहे हैं जी आप लोग। नहीं खराटा सर। हो रहा है ऐसा। कौन सा रहता ये है? भी है। आप पूछिए ना। चलिए ठीक है, तब आप लोग इतना अच्छा है ये हैं कि हम भी बने रह जाते हैं। थैंक यू अब सर। वेलकम। आगे चलते हैं कि किसके शासनकाल में पलामू किला का निर्माण कराया गया था? प्रताप राय की मिर्नी राय? प्रताप राय। प्रताप राय। ठीक है, ठीक है, माय फॉल्ट, हमको बता देना चाहिए था कि पुराना। आगे है आपके पास कि प्रताप राय ने अपनी राजधानी को सुतियाम्बे से कहाँ लेके चला गया था? ऐसी चूटिया। बताइए। तो चुटिया लेके गया था प्रताप चुटिया। राय। कहता है कि किस नागवंशी राजा ने सबसे पहले कर्ण की उपाधि धारण की थी? ऐसी बताइए। भीमकर्ण। वो भी कर्ण ने। कहता है कि नागवंशी राजाओं द्वारा कर्ण की जो उपाधि है वो किस राजवंश से ली गई थी?
कलचूरी के राजवंश। कलचुरी राजवंश। कहिएगा कि बरवा की लड़ाई में सरगुजा के रक्सेल राजा को कौन हराया था, इसी बताइए। भीमकर्ण। 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 कर्ण, ठीक है। मेरा क्वेश्चन है जास्मीन मैम से कि इसमें लड़ाई करने कौन आया था। हे वंशी जो थे वो रक्सेल राजा। भीमकर्ण पे चढ़ाई किया था कि भीमकर्ण चढ़ाई किया था। भीमकर्ण पे चढ़ाई किया था। वो हम्म। वो रक्सेल राजा हाँ चढ़ाई किए थे इस पे, लेकिन भीमकर्ण जीत जाते हैं। हाँ, भीमकर्ण पे दो चढ़ाइयां ही हुई। एगो रक्सेल राजा हमला कर दिया, एक वाऊ आया था हमला करने भीमकर्ण पे। कौन? हे वंश। लक्ष्मी। वही तो हाँ सही हाँ, है, कलचुरी राजा। हाँ, हो गया। और ये कलचुरी राजवंश वाला लक्ष्मी कर्ण हो गया। तो ये दोनों को भीमकर्ण निपटाए थे, याद रखिए। आगे चलते हैं हम लोग कि जो बरवा का लड़ाई हुआ, बरवा की लड़ाई में विजय के बाद भीमकर्ण ने बरवा के साथ साथ पलामू के किस क्षेत्र पे भी कब्जा कर लिया? तो लेस्लीगंज पे कि टोरी पे? ये टोरी क्षेत्र पे। टोरी पे कब्जा कर लिया था। बहुत बढ़िया। और आगे अब टोरी जाना है। ये टोरी ठीक कौन है। सा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? और टोरी टोरी बरवा और टोरी पर सर। आप लोहरदगा से निकलिएगा ना, तो बगले में है टोरी। सर मेरा घर वही है। हाँ, बहुत अच्छा डिस्ट्रिक्ट में। जगह है टोरी। पूरा बारिश के टाइम पे जाइएगा ना, बड़ा मजा आएगा। और यार, पूरा नेचुरल। वही रह के बड़ा हुए हैं सर। टोरी रांची तरफ है ना सर, किधर है? लातेहार। बोले ना सर, लातेहार डिस्ट्रिक्ट में है। विवेक सर, एक क्वेश्चन उसमें से और था आपका जाके, भीम सागर का निर्माण भीमकर्ण किए थे। भीमकर्ण। भीमकर्ण भीमकर्ण की। करता है ये। हाँ, ये क्वेश्चन बन रहा था उससे, हम्म। याद आया। सबसे लंबा समय तक नागवंश का राजधानी कौन सा रहा है? ठीक सर, चुटिया ही रहा है। नहीं, चुटिया। चुटिया। 100 वर्ष तक था ना सर। प्रताप चुटिया प्रताप राय की राजधानी थी। प्रताप मतलब लगभग कितना, तीसरा या चौथा शताब्दी के आसपास से लेके 1100। ये चुटिया तो अभी रांची में है ना? ये हाँ रांची में पड़ता है जी। चुटिया। वही है ना, राम लक्ष्मण सीता मंदिर भी है, चुटिया में ही पड़ता चुटिया है। में ही है। हम्म चलिए अब आगे बढ़ा जाए। कोई दिक्कत नहीं जी ना? बढ़िया। नहीं नहीं नहीं, सर। बढ़िया। चलिए आगे तब। कहता है किस नागवंशी राजा ने भीम सागर का निर्माण करवाया था? भीमकर्ण। भीमकर्ण। भीमकर्ण ने। कहिए कि बरवा की लड़ाई में भीमकर्ण ने किस देवी या देवता की एक मूर्ति प्राप्त की थी? वासुदेव की या भगवान राम की? वासुदेव। वासुदेव। वासुदेव की। ये लड़ाई नागवंशी शासक रक्सेलों ने। के साथ हुआ था ना, रक्सेलों के साथ, भीमकर्ण का। भीमकर्ण का लड़ाई दो के साथ हुआ। एक तो आपका कलचुरी राजवंश हम लोग को पढ़ाया है। अब एक आपका सरगुजा वाला ईसड वाला पढ़ाया है आपको। हमको थोड़ा याद आ हाँ, रहा है रक्सेल कि ही रक्सेलों के था। साथ जो हुआ था ठीक बोल रहे हैं। सरगुजा का रक्सेल राजा के साथ हुआ था, जिसको हम लोग बड़वा की लड़ाई के नाम से जानते हैं। हाँ, वही उसी याद था। में वासुदेव को मूर्ति मिला था इसको, और वो लेके आ गया था अपना। हम्म। आगे है कि किस नागवंशी शासक ने कुकरा को अपना राजधानी बनाया था, इसी बताइए। हाँ भीम हाँ। करने बनाया था। कहता है आगे कि इसके आक्रमण से बचने हेतु भीमकर्ण ने अपनी राजधानी को खुखरा ट्रांसफर कर लिया था। तो तुर्क का या फिर मराठाओं का? तुर्क का। ठीक है। मुस्लिम तुर्क लोग तो उस टाइम था, तो तुर्क का मराठा। कहिए या मुस्लिम कहिए। कहता है कि कौन सा नागवंशी राजा लोधी वंश के समकालीन था? प्रताप कर्ण,
छत्रकर्ण, विराट कर्ण या ऑल ऑफ दीज? ऑल ऑफ तीनों दीज। तीनों ऑल ऑफ तीनों दीज। सर, तीनों जाएगा। लोधी वंश का वंश का लेता। नागवंशी शासक प्रताप कर्ण के समय राज्य किसके विद्रोह से त्रस्त था, घटवार या पहाड़िया? गढ़वाल। घटवाल। घटवालों की। घटवार टाइम था, प्रताप कर्ण के टाइम पे, राइट। अब ये नागवंशी शासक प्रताप कर्ण, याद रखिएगा। और अगर प्रताप राय बोल देंगे तब कहाँ चल जाना है आपको? ये शाहजहां के टाइम में। हीरो वाले। ठीक है, तो चेरो वंश में चला जाना है आपको। ठीक है, प्रताप राय बोल देंगे तब हम आपको, समझ गए। प्रताप कर्ण बोलेंगे अगर हम आपको, तो ये नागवंशी शासक है प्रताप कर्ण। और एक प्रताप और इस धवल भी थे ना। हाँ, एक तो सर प्रताप धवल भी है। प्रताप कर्ण प्रताप राय तो एक ही होगा ना? नहीं सर, कंफ्यूजन है आपको, ये याद तो रखिएगा। ये दो तीन को प्रताप मिलेंगे आपको, ठीक है। इसमें प्रमुख प्रताप आपका दो अभी फिलहाल हम बता रहे हैं आपको। एक हो गए आपके प्रताप कर्ण हो गए, प्रताप राय हो गए। प्रताप कर्ण उसमें जो कर्ण उसमें टाइटल है वो नागवंशी लोग लगाता था, और जो राय हाँ है वो मेदिनी राय सब लगाता था। ठीक 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 सर। क्या कि कर्ण का जो उपाधि धारण किया था ये लोग नागवंशी राजा राय के जगह हाँ, कर्ण का। भीम कर्ण जी किया था। चलिए आगे चलते हैं हम लोग जी। कि कहाँ राजा ने खुखरागढ़ की घेराबंदी करके प्रताप कर्ण को किले में बंद कर दिया था। तो तमाड़ का राजा था कि मानभूम का राजा था? तमाड़ का राजा। तमाड़ का राजा। कुमार का। तमाड़ का राजा था। ये हाँ, अब तमाड़ के राजा की बंदी से मुक्त होने में प्रताप कर्ण की मदद जो है ना, वो कौन किया था, बागदेव की सुखदेव? बागदेव सिंह। देव। देव। तो बागदेव, ठीक है। अब कहिएगा कि खरवार राजा ने प्रताप राय को मुक्त कराने के दौरान तमाड़ के राजा को हराया। इसके बाद बागदेव को कौन सा क्षेत्र पुरस्कार में दे दिया ये प्रताप कर्ण? तो कर्णपुरा। कर्णपुरा वाला दिल्ली किला। कर्णपुरा। पूरा वाला। कहिएगा कि नागवंशी राजा छत्रकर्ण के शासनकाल में कोराम्बे में किस भगवान की मूर्ति स्थापित की गई थी, विष्णु की या कृष्ण की? विष्णु। विष्णु। तो चैतन्य महाप्रभु ने झारखंड में किस मत का प्रचार किया था, इसी बताइए। वैष्णव मत। वैष्णो मत तो का। राम शाह वैसे जो है आपका समकालीन कोराम्बे था। आपका आवाज कट क्यों हाँ, कोराम्बे आपका पुराना बुक में गुमला में, अभी कोराम्बे न्यू बुक में शायद लोहरदगा दिया हुआ। कौन लोहा लोहरदगा वर्षन लगा है वहीं सर? दिया। पड़ता है। लोहरदगा मुख्य दिया है। पोस्ट ऑफिस वहीं पड़ता है अभी ना, तो तो न्यू पता है। बुक में लोहरदगा है, पुराना में गुमला था शायद कोराम्बे। हो चलिए आगे सकता है। चलते हैं। कहता है कि राम शाह ने किसके, राम शाह जो है ना किसके समकालीन था, बहादुर शाह प्रथम या बहादुर शाह द्वितीय? राम शाह। बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम। नागवंशी शासक यदुनाथ शाह किसके समकालीन था, फर्रुखसियर या बहादुर शाह प्रथम? फर्रुख फर्रुखसियर। सियर। फर्रुखसियर। फर्रुखसियर के समकालीन था। लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसको थोड़ा सा मॉडर्न हिस्ट्री देख लेंगे। कहता किस मुगल सूबेदार द्वारा आक्रमण करने के बाद यदुनाथ शाह ने उसे 1 लाख रुपया मालगुजारी देना एक्सेप्ट कर लिया, सर बुलंद खां या फखरुद्दौला? नहीं सर, सर बुलंद खां। बुलंद खां। तो सर बुलंद खां को बुलंद। किया था, राइट। हम्म। ठीक है, कल हम लोग फिर मिलेंगे। अभी फिलहाल चलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की ओर। बंद कर दीजिए रिकॉर्डिंग, हम ही रिकॉर्डिंग बंद करते हैं क्योंकि हम तो